नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते जमीन विवाद को कम करने के लिए नीतीश सरकार भूमि सर्वेक्षण अभियान को लेकर आई। इससे भूमि के असली हकदार का पता चलेगा। भूमि की बढ़ती कीमतों के कारण ग्रामीण क्षेत्र में 90% विवाद की जड़ में भूमि ही है। सैकड़ों लोग तो इस धंधे से जुड़कर करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं। इसी अनुपात में कभी कभी छोटे मोटे विवाद भी बड़े दंगे का रूप धारण कर लेते हैं। इसका सीधा प्रभाव कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है। यही कारण है कि सर्वे से सरकार जमीन के असली मालिक को उनका हक दिलाना चाहती है। सर्वे के दौरान जमीन के मालिकों को अपना कागजात दिखाने होंगे, लेकिन कई लोगों के पास पुश्तैनी जमीन है जिसका बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर घरेलू बंटवारे से हुआ है। उनके पास इसका कोई कागज नहीं है। ऐसे में उन्हें सर्वे के दौरान दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को हो रही है जिनके पास पुश्तैनी जमीन का बंटवारा मौखिक तौर से हुआ है। सर्वे के लिए सिर्फ बातों वाला बंटवारा मान्य नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार महंगाई भत्ते, डीए, महंगाई राहत, डीआर पर भी बड़े ऐलान कर सकती है। देश में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में सवाल है कि क्या उन्हें आज महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों को यह उम्मीद थी कि सरकार होली से पहले ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन उनके हाथ निराशा ही आई। अब उम्मीद यह की जा रही है कि आज होने वाली बैठक में डीए और डीआर को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। हर साल सरकार के द्वारा 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ता रिवाइज किया जाता है, जिसका ऐलान बाद में होता है। इसमें कर्मचारियों को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से एरियर का फ़ायदा मिलता है, मतलब जनवरी और फरवरी का पैसा बतौर एरियर जुड़कर आएगा। हालचाल जानने के बाद ही ईडी ने लालू से पूछे तीखे सवाल। चर्चित लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है। बुधवार को लालू प्रसाद यादव का सामना ईडी के तीखे सवालों से है। पटना में ईडी कार्यालय में लालू प्रसाद यादव की पेशी हुई है। लालू प्रसाद यादव ने ईडी दफ्तर में अपनी मीसा भारती के साथ पहुंचे। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले जाया गया है। बेगूसराय से मक्का अनुसंधान केंद्र हटाने की बात अफवाह सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस बयान में कहा कि 2 दिनों से सोशल मीडिया पर मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इससे संबंध में पहले भी स्पष्ट जवाब दिया जा चुका था। बावजूद इसके कुछ लोग लिखित स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। इस संबंध में 17 जनवरी 2025 को ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी टेलीफोन वार्ता हो चुकी थी। इसमें मक्का अनुसंधान केंद्र को बेगूसराय में ही बनाए रखने की बात रखी गई थी। कृषि मंत्री ने इस मामले में उन्हें आश्वस्त किया है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि इस संबंध में जो भी मंत्री पत्र पूर्व में जारी किया गया था उसे अगले सप्ताह के भीतर निरस्त कर दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के सहायक पर कार्रवाई। मोतिहारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण में अनियमितता बरती मामला सामने आया है। फताही प्रखंड के बलुआ जुल्फिकाराबाद पंचायत की आवास सहायक रीता कुमारी ने अपने पति से सर्वेक्षण कराया। इस मामले में डीडीसी एस पांडे की कड़ी कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि रीता कुमारी की जगह उनके पति सत्येंद्र कुमार सर्वेक्षण कर रहे थे। डीडीसी की जांच में आरोप सही पाए जाने पर रीता कुमारी के 1 साल के वेतन में 10% की कटौती का आदेश दिया गया है। बिहार में अब पुलिसकर्मियों पर बरसे चप्पल। बिहार में हो गया। जिले के गिरिजाय थाना क्षेत्र में एक पक्ष के आवेदन नहीं लेने के आरोप लगाकर थाना क्षेत्र के केकनी गांव में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा को देखते हुए पुलिस ने सभी लोगों को थाना से बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद हंगामा कर रहे लोग उग्र हो गए और पुलिस कर्मियों पर चप्पल बरसाने लगे। इसके बाद पुलिसकर्मी ने हंगामा कर रहे लोगों को काबू करने की कोशिश की, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिहार के पुलों पर नहीं होगा बड़े वाहनों का ठहराव। बिहार के किसी भी पुल अब बड़े वाहनों का ठहराव नहीं होगा, वो पुलों पर खड़ी नहीं रहेंगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कोइलावर पुल को लेकर विधायकों की शिकायत पर इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। भाजपा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का बिहाटा में लगने वाले जाम को लेकर अल्पसंख्यक सूचित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग के लिए योजनाओं पर काम हो रहा है। बिहार में फिर पेपर लीक पत्र
वायरल होने की सूचना के बाद सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ के निर्देश पर डोमरा प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय के एचएम उमेश महतो ने साइबर थाने में एफआईआर कराई है। इसमें नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 41 में भाड़े के कमरे संचालित निजी कोचिंग संस्थान परफेक्ट एजुकेशन सेंटर के संचालक सरफराज साहिल को आरोपित किया गया है। 3 लाख लोगों की बदले की किस्मत, नीतीश सरकार ने बना लिया प्लान। भोजपुर जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य पंचायत से 750 से ज़्यादा अनुसूचित जाति वार्ड में विकास कार्यों की गति को तेज करने के लिए नए सिरे से 223 प्रभारी पदाधिकारी की तैनाती की गई है। डीएम के द्वारा तैनात किए गए ये सभी प्रभारी पदाधिकारी इन महादलित वार्डों में बिहार सरकार के द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ रहने वाले अनुसूचित जाति परिवार को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं। योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की स्थिति में यह पदाधिकारी अपनी देखरेख में लगभग 19 प्रकार की योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिलाने की हर संभव प्रयास करेंगी। अमित शाह ने संभाला बिहार चुनाव का मोर्चा। अमित शाह ने इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। चुनाव की तैयारियों और मुद्दे को धार देने के लिए अमित शाह इस महीने के अंत में 29 और 30 मार्च को बिहार जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक में अहम भूमिका निभाने वाले शाह बिहार में राज्य में एकजुटता का भी संदेश देंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अमित शाह के बिहार दौरे के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। बिहार में अमित शाह ने भाजपा के साथ साथ राजद के वरिष्ठ नेताओं से बैठक कर राजनीतिक हालत की समीक्षा कर सकते हैं। बिजली बिल वसूली के दौरान कनीय अभियंताओं पर हमला। समस्तीपुर में बिजली बिल बकाया वसूलने पहुंची विद्युत विभाग की टीम पर उपभोक्ता के किराएदारों ने हमला कर दिया। इसको लेकर कनीय विद्युत अभियंता शहरी 1 ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। पटना नगर थाना क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 6 धर्मपुर की है, जहां उपभोक्ता वसीम राजा की परिसर में बिजली विभाग की टीम 18,574 की राशि को बकाया वसूलने गई थी। इस दौरान परिसर में रह रहे किराएदार मोनू रहमान ने टीम के साथ बदसलूकी की और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। बिहार के 30 अधिकारियों कर्मचारियों पर गिरी गाज, सैलरी भी रोकी। होली के अवसर पर प्रतियोगिता स्थल से अनुपस्थित रहने वाले 10 पदाधिकारियों पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई की है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सुल्तानगंज व थाना अध्यक्ष द्वारा 15 मार्च को निरीक्षण के क्रम में 10 लोगों को अनुपस्थित पाया। यह जिला सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील जिला है। विधि व्यवस्था जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करना, मनमानेपन, स्वेच्छाचारी कर्तव्यहीनता व उच्चाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का स्पष्ट अवहेलना है। बिहार में इन 2 दिनों के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट। पटना सहित पूरे बिहार में 21 और 22 मार्च को गरज और तड़क के साथ ही आंधी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 21 मार्च को 26 जिलों में और 22 मार्च को पूरे बिहार में हल्की सी मध्यम स्तर की बारिश होने की पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने इसको लेकर मंगलवार को चेतावनी जारी की। उसमें बताया गया है कि 21 को रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई व बांका और 22 मार्च को भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल और जहानाबाद जिलों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और 30 से 40 डिग्री किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ बारिश की संभावना है।